भारत की पुण्य भूमि पर जहां हर संबंध को धर्म और कर्तव्य के धागे में पिरोया गया है, वहां मां के स्थान को सर्वोच्च माना गया है। हमारे वेदों और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, मातृ देवो भव, अर्थात माता साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। वह केवल जन्म देने वाली जननी नहीं, बल्कि शिशु की पहली गुरु, उसका पहला मंदिर और उसकी पहली प्रार्थना होती है। मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। उसकी ममता की छांव में हर संतान निश्चिंत होकर जीवन का पथ प्रशस्त करती है। मां की गोद में बैठकर सुने गए संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र की नींव रखते हैं। यह वह पवित्र बंधन है जिसे स्वयं नारायण भी सम्मान देते हैं। परंतु मनुष्य का मन बद्धा, चंचल और दुर्बल होता है। जब इस मन पर लोभ, क्रोध और मोह जैसे विकारों का अंधकार छा जाता है, तो व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। इतिहास और पुराणों में ऐसे भी दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग मिलते हैं, जहां सांसारिक सुख और क्षणिक लाभ के लिए एक पुत्र अपनी ही जननी के विरुद्ध खड़ा हो गया। जहां धन और अधिकार की लिप्सा ने उस ममतामयी आंचल पर भी दाग लगाने का दुस्साहस किया, जिसने उसे संसार के हर ताप से बचाया था। यह मानवता का सबसे बड़ा पतन है, जब एक बेटा अपनी ही मां के प्राणों का प्यासा बन जाए। किंतु जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और कोई पुत्र अपनी मातृभक्ति की लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास करता है, तब परमात्मा भी मौन नहीं रहते। वे किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि मां का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान है। आज की कथा एक ऐसी ही हृदय विदारक घटना पर आधारित है, जो हमें यह स्मरण कराएगी कि मां की ममता से बड़ा कोई वरदान नहीं और उसके अनादर से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। यह कथा है एक पुत्र के पतन की, एक मां के अटूट विश्वास की और उस दिव्य शक्ति की जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। तुम्हारी माँ तो बस बोझ है। अगर ये न रहे तो उनकी सारी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। यदि जीवन भर दौलत चाहते हो तो अपने सबसे प्रिय का बलिदान दो। मेरे लिए मेरी माँ ही सबसे प्रिय और सबसे बेकार हैं। उनसे छुटकारा मिल जाए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। बेटा, अगर मेरी मौत से तेरा भला होता है तो मैं तैयार हूँ। माँ तो मरकर भी संतान का भला ही चाहती है। ठहरो, अरे मूर्ख, जिस माँ के आरण का एक बूंद भी तू जीवन भर नहीं चुका सकता, उसी माँ का रक्त बहाने चला है। तूने इस तांत्रिक के झूठे लालच में आकर संसार के सबसे पवित्र बंधन को तोड़ने का पाप किया है। माँ जो अपनी संतान के लिए स्वयं यमराज से भी लड़ जाती है, आज तू उसी की जान का प्यासा हो गया। याद रख, माँ का अपमान करने वाले का उद्धार इस त्रिलोक में कोई देवता, कोई शक्ति नहीं कर सकती। उसका स्थान नरक से भी बदतर होता है। तूने धन और समृद्धि के लिए अपनी जननी की बलि देने का सोचा, पर तू यह भूल गया कि सबसे बड़ा धन तो माँ का आशीर्वाद ही है। उसके बिना कुबेर का खजाना भी धूल समान है। प्रभु, हे जगत के पालनहार, मुझसे भूल हो गई। मैं अंधा हो गया था, मैं लालच के जाल में फंस गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, अपनी मां का अपराधी हूं। मुझे कोई राह दिखाएं, मुझे इस पाप से मुक्त करें। दया करें प्रभु, दया करें। तुझे क्षमा नहीं, तेरी मां ने तुझे क्षमा किया है, इसलिए तू बच गया। मां, धरती और गऊ, इन तीनों की हाय सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। दोस्तों, यह कथा जो आपने सुनी, यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे बड़े सत्य का एक दर्पण है। यह एक गंभीर चेतावनी है, एक ऐसा सबक जिसे हमें अपनी आत्मा में बसा लेना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ का दिल तोड़ डालने वाला इंसान चाहे दुनिया की सारी दौलत क्यों न हासिल कर ले, वह कभी सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन में हमेशा एक खालीपन, एक पछतावा बना रहता है। याद रखिए, माँ वो पहली गुरु है जो हमें निस्वार्थ प्रेम सिखाती है। वो पहला मंदिर है जहां हमें भगवान का साक्षात रूप दिखता है। उसकी गोद में हमें जो सुरक्षा और सुकून मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। जो अपनी माँ की सेवा करता है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्गदर्शक बनकर आते हैं। उसकी राह की हर बाधा दूर हो जाती है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद किसी भी पूजा या अनुष्ठान से बढ़कर होता है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, तो खुद को भाग्यशाली समझिए। ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। उनकी सेवा करिए,
उनके साथ समय बिताइए, उनकी बातों को सम्मान दीजिए, क्योंकि एक दिन जब वे नहीं होंगे तो आपके पास सिर्फ यादें और पछतावा रह जाएगा। भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ और पिता को बनाया ताकि हमें धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव हो सके। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। इस सत्य को कभी मत भूलिएगा।